नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे साथियों। और हमने शुरुआत करती थी किसकी, अरावली की। और अरावली की विशेषताओं के बारे में हमने जान लिया था, और अरावली की जो मुख्य चोटियां थी उसके बारे में हमने जो पिछली क्लास थी उसमें विस्तृत तौर पर उसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं अरावली की गौण पहाड़ियों के बारे में। किसके बारे में? अरावली की गौण पहाड़ियां कौन से जिले में है, उनका क्या क्या नाम है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको हम आज की क्लास में याद करने वाले हैं और उनको अच्छे से समझने वाले हैं। हर एग्जाम में ये इनके क्वेश्चन आते हैं साथियों। एक बार क्लास को पूरा जरूर देखें। अगर आपको समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें साथियों। अपना नाम बताइए, आपको क्या पसंद आया वो बताइए साथियों। चलो शुरुआत करते हैं हम किसके, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने किसकी शुरुआत कर दी थी? अरावली की। अरावली की। और अरावली में हमने किसकी शुरुआत कर दी थी? अरावली में हमने शुरुआत कर दी थी अरावली की गौण पहाड़ियों की। किसकी शुरुआत कर दी थी? अरावली की गौण पहाड़ियों की। अरावली की गौण पहाड़ियां। गौण पहाड़िया। गौण पहाड़िया का मतलब पता है साथियों की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके पास आसपास में और भी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जिनके क्या है कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस पहाड़ी का संबंध कहां से है, यह पहाड़ी कौन से जिले में है, या तीन पहाड़ियां एक जिले की देकर एक पहाड़ी दूसरे जिले की देकर उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और उनको पढ़ने वाले। अरावली की पहाड़ियां, अरावली की गौण पहाड़ियां। देखो साथियों, एक बार क्लास को पूरा जरूर देखें आप, तभी आपको समझ में आएगा। आप अगर शुरुआत करते ही क्लास को छोड़ के चल जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ना है और आपने क्लास को क्लिक करा तो एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए साथियों। आपको आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अब देखो, अरावली की गौण पहाड़ियों में हम आज जो पहले जिले के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है जयपुर। देखो, हमने दो जिलों के बारे में चर्चा कर ली थी। एक तो हमने चर्चा करी थी अलवर के बारे में। किसके बारे में? कि भाई हमने अलवर की जितनी भी गौड़ पहाड़ियां है वो पढ़ ली थी। और एक हमने पढ़ ली थी अजमेर की। किसकी पढ़ ली थी? अजमेर की। अब आपको पता है अरवल में कौन सी पहाड़ियां थी, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि भाई हर्षनाथ की पहाड़ी, काकनबाड़ी की पहाड़ी, और जितनी भी जो पहाड़ियां थी उसके बारे में हमने इस क्लास में हमने पढ़ लिया था। और आज अजमेर में की कौन सी पहाड़ियां थी? क्या हमने गढ़बेटली, पुष्कर पहाड़ी, जो गोराम जी है वो पहाड़ी, गुगरा घाटी, इनके बारे में हमने जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें पढ़ लिया था साथियों। इन दो जिलों की गौड़ पहाड़ियों के बारे में आज हम बात करेंगे जयपुर की गौड़ पहाड़ियों के बारे में। किसके बारे में? जयपुर जिले की गौड़ पहाड़ियां। कि भाई जयपुर में कौन सी गौड़ पहाड़ियां है। अब देखो, जयपुर में हम बात करें तो सबसे पहले किसकी कौन सी पहाड़ी आती है? अगर हम बात करें जयपुर में तो सबसे पहले आती है चूलगिरी। चूलगिरी। देखो साथियों, गौड़ पहाड़ियों के ऐसे ऐसे नाम है जो आपने पहली बार सुने होंगे, वो सारे के सारे किसमें आएंगे? इसमें आएंगे। जैसे काली खो, काली खो, झालना, झालना, बिजक्की, बिजक, बिजक। इनके आगे साथियों पहाड़ी लगा लेना आप। देखो पहाड़ी, पहाड़ी। और देखो जयगढ़, जयगढ़, चैनपुरा, चैनपुरा, नाहरगढ़, नाहरगढ़, चैनपुरा की पहाड़ी, नाहरगढ़ की पहाड़ी। ये जितनी भी पहाड़ियां हैं साथियों, ये कहां पे पाई जाती है? ये पाई जाती है जयपुर के अंदर। अगर हम इसमें नोट डाल के बात करें, देखो नोट, नोट फर्स्ट में देखो, अगर अगर पहाड़ी के नाम के पीछे, नाम के पीछे डूंगरी शब्द लग जाए, कौन सा शब्द? डूंगरी, डूंगरी, डूंगरी शब्द मिलता है
मिलता है, तो यह जयपुर जिले में होगी, तो यह जयपुर जिले में होगी। अब देख लो, आपको याद करने का सीधा शब्द सीधा क्या है कि अगर कोई भी पहाड़ी का नाम दे रखा है और उसके पीछे क्या मिलता है, डूंगरी शब्द, तो यह जयपुर में मिलेगी, जयपुर में होगी। जैसे गणेश डूंगरी, देखो जैसे गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, भीम डूंगरी, डूंगरी, ये कहां पे है, ये है जयपुर में। लिखो इनको जल्दी से। देखो जयपुर में गौड़ पहाड़ियां कौन सी है, देखो चूलगिरी की पहाड़ी, कालिको की पहाड़ी, झालना, बिजक की पहाड़ी, जयगढ़, चैनपुरा पहाड़ी, नाहरगढ़ पहाड़ी, ये कहां पर है, यह है जयपुर के अंदर। अगर हम पहाड़ी के नाम के पीछे डूंगरी शब्द मिलता है तो यह कहां पर होगी, ये जयपुर में होगी। जैसे गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, लिखो जल्दी से। आज की क्लास में हम सारी गौड़ पहाड़ियों को समाप्त कर देंगे साथियों, बहुत सारी गौड़ पहाड़ी। अगर आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हो साथियों, तो आप राजस्थान ज्योग्राफी में देखो, अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी में जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब राजस्थान ज्योग्राफी जैसे कितने भी राजस्थान में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते, चाहे वो आरएस हो, चाहे एसआई हो, चाहे पटवार हो, पटवार, चाहे वीडियो, राजस्थान पुलिस, इन सब में साथ, इन सब में है ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये राजस्थान ज्योग्राफी पूरी की पूरी मैं आरएस की पढ़ा रहा हूं आपको। आप इससे आरएस में आराम से आंसर राइटिंग करके आप पास हो सकते हो साथियों, मतलब कि आप इनमें पीछे नहीं रहने वाले हो। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी को जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे आपको नोट्स बनाने और उनको याद करना है साथियों। देखो याद आपको ही करना पड़ेगा, मैं ट्रिक बता दूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा। आपको देखो याद करने का ट्रिक मैंने इसमें क्या बताई है कि भाई अगर कोई पहाड़ी है उसके नाम के पीछे शब्द क्या मिलता है, डूंगरी शब्द मिलता है, तो ये कहां पर होगी, जयपुर में होगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो क्या क्वेश्चन बनता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो निम्न में से कौन सी गौड़ पहाड़ी अरावली की गौड़ पहाड़ी जयपुर में नहीं है, जयपुर में नहीं है। अब देखो ऑप्शन ए में आपको दे दिया बिजक की पहाड़ी, बी में दे दिया आपको सेवर की पहाड़ी, सी में दे दिया आपको भीम डूंगरी, और डी में दे दिया आपको ऋषिकेश। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आपको किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का क्या बताना है, आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपने पहले राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी है तो बताना, नहीं तो कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। अब देखो इसमें एक पहाड़ी और लिख लो, सेवर की पहाड़ी, ये भी कहां पर है, ये है जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। अब आपको ऐसे कैसे नोट्स बनाने हैं और उनके नीचे ये क्वेश्चन भी आपको लिखना है। जब तक आप क्वेश्चनों को नहीं लिखोगे और क्वेश्चनों को नहीं बना पाओगे साथियों, तो आपको एग्जाम फाइट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप जब तक इन ऐसे क्वेश्चनों को आप पढ़ोगे और आपको एक एक चीज आपको याद होने लग गई, क्या हाँ भाई नॉर्मल है, क्या आपने जयपुर पढ़ा, तो दिमाग में आपका आना चाहिए कि जयपुर में कौन से पहाड़ियां पाई जाती है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि चूलगिरी की पहाड़ी, चैनपुरा की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, बिजक की पहाड़ी, झालना की पहाड़ी, नाहरगढ़ की पहाड़ी, जयगढ़ की पहाड़ी, ये सारी। केवल डूंगरी शब्द अगर मिलता है तो डूंगरी शब्द किसी भी पहाड़ी के पीछे मिल जाता तो वो कहां पर होगी, वो जयपुर में होगी। तो ये आपको सारी चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। लिख लो इनको जल्दी से, इसके बाद में हम अगले नेक्स्ट जिले के बारे में बात करते हैं। अगर साथियों आप आरएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है राजस्थान ज्योग्राफी में से। आपको बस क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं साथियों। आप नोट्स नहीं बनाओगे जब तक कुछ नहीं होगा। नोट्स बना के फिर आपको याद करना और क्लास को क्या देखना, पूरा देखना है। क्या देखना है, क्लास को हमेशा पूरा करना। आपको आधे अधूरे मन से कोई भी कार्य नहीं करना है। आपको अगर आप चाहे मेरे से पढ़ो चाहे किसी से भी पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं ही बेस्ट हूं या मेरे से ही पढ़ो, बहुत लोग पढ़ाते हैं, आप किससे भी पढ़ो लेकिन पूरा पढ़ो। लेकिन मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यूट्यूब के ऊपर
यूट्यूब के ऊपर आपको कोई भी राजस्थान ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूँ, वो पूरा आपको नोट्स बनवाकर कोई भी नहीं पढ़ाएगा, कोई भी, क्योंकि उनको क्या करने होते हैं, कोर्स भी बेचने होते हैं। और मेरे को कोई कोर्स नहीं बेचना, मैं आपको एक एक चीज पूरी की पूरी बोर्ड पे लिखाऊंगा और एक एक चीज आपको समझाऊंगा। साथियों लिख लिया होगा अब तो आपने, जल्दी से अगर नहीं लिखा है तो आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अपन आगे। आपको साथियों देखो क्लास को है ना स्किप नहीं करना है, और क्लास को एक बार पूरा पढ़ना है। और अगर आपको लगता है कि सर इसमें धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप 2 की स्पीड से वीडियो को कर दो या 1.5 की स्पीड से कर दो और आप देखो। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, अपने माता पिता का आपको सपना पूरा करना है कि हाँ मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब में लगना है, तो आपको सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो झुंझुनू के बारे में पढ़ते हैं हम। झुंझुनू, झुंझुनू जिले में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, जो कि अरावली की गौण पहाड़ियां। ध्यान देना, देखो एक तो पाल पालखेत की पहाड़ी, पालखेत की पहाड़ी, और दूसरी है बम्बई की पहाड़ी। बम्बई की पहाड़ी यह कहां पर पाई जाती है, यह पाई जाती है झुंझुनू में पाई जाती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जिले की, तो देखो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सीकर के बारे में। सीकर, कौन सा कर, सीकर। अब देखो सीकर में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, एक तो पाई जाती है मालखेत, मालखेत, मालखेत की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी। अब ध्यान देना, आपको हर्षनाथ की पहाड़ी है ना, वो कहां पर है, अलवर में है, लेकिन हर्ष की पहाड़ी है वो कहां पर है, वो है सीकर में। आप ध्यान दो। अगर बात करें आगे, तो जीर्ण माता की पहाड़ी, जीर्ण माता की पहाड़ी, माता की पहाड़ी, जीर्ण माता की पहाड़ी कहां पर है, वो भी सीकर में है। काछोर की पहाड़ी, काछोर की पहाड़ी, काछोर की पहाड़ी, काछोर की पहाड़ी, ये भी कहां पर है, सीकर में है। तोरावाटी की पहाड़ी, तोरावाटी की पहाड़ी, तोरावाटी की पहाड़ी, ये भी कहां पर है, ये भी सीकर में है। देखो मालखेत की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, जीर्ण माता की पहाड़ी, काछोर की पहाड़ी, तोरावाटी की पहाड़ी, और ये सारी पहाड़ियां कहां पर है, यह है सीकर के अंदर है। साथियों कहां पर है, सीकर के अंदर है। लिख लो ये सारी पहाड़ियां, दोनों के दोनों। देखो झुंझुनू में पालखेत की पहाड़ी और बंबई की पहाड़ी, ये कहां पर है, यह है अरावली की गौड़ पहाड़ियां हैं। तो और ये किस जिले में है, यह है झुंझुनू जिले में। अगर हम सीकर की बात करें, तो सीकर में देखो मालखेत की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, जीर्ण माता की पहाड़ी, काछोर की पहाड़ी और तोरावाटी की पहाड़ी, यह कहां पर है, यह है सीकर में है, अरावली की गौड़ पहाड़ियां। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है साथियों। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्न निम्न में से कौन सी पहाड़ी पहाड़ी अरावली की 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 गौण पहाड़ी पहाड़ी नहीं है, नहीं है। अब देखो ऑप्शन में आपको क्या दे दिया, देखो ऑप्शन सेवर की पहाड़ी, सेवर। बी में क्या दे दिया, पालखेत, पालखेत। सी में क्या दे दिया आपको, सी में दे दिया आपको काछोर, कौन सा छोर, का छोर की पहाड़ी। और डी में आपको दे दिया, डी में दे दिया आपको शेर। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तब आपको मैं मानूंगा कि हाँ आपने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी है और आपने अच्छे से पढ़ी है। और ये क्वेश्चन साथियों जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं ना,
तो उसके नीचे ही आपको ये क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद में उसका आंसर भी लिखना है, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर हम आरएस लेवल की एग्जाम की बात करें या एसआई की बात करें या पटवार, इनमें इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन है जो फिर अपन सोचते हैं और ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से पढ़ लिया, ये क्वेश्चन तो किसी किताब में नहीं है। ये हम फिर मिथ्या भावना बढ़ाते हैं साथियों, क्योंकि जब हमें कुछ चीज हमने अच्छे से पढ़ी है, देखो आप कितने भी पढ़ो साथियों, अगर कोई पेपर 150 नंबर का है, कितने का 150 नंबर का है, तो उसमें से आराम से 110 क्वेश्चन है ना आपकी आंखों के पास से गुजरे होते हैं, मतलब आपने उनको पढ़ा होता है। अगर आपने पढ़ा है लेकिन वो क्या नहीं है, आपको याद नहीं है, याद नहीं है मतलब आपने उनको क्वेश्चन बना के क्या नहीं करा, पढ़ा नहीं है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, तो इस क्वेश्चन को आपको नीचे लिखना है, फिर आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है और मैं सही उत्तर होगा उसको कमेंट में पिन करवा दूंगा साथियों। क्या करवा दूंगा, कमेंट में पिन करवा दूंगा बल। और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके आधार पे भी आप इसको सही कर सकते हो। देखो झुंझुनू में अरावली की कौन सी गौण पहाड़ी है, एक तो पालकेत की पहाड़ी, एक बंबई की पहाड़ी। सीकर में कौन सी है, मालकेत की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, जीण माता की पहाड़ी, काछोर की पहाड़ी, तोरावाटी की पहाड़ी। लिख लिया होगा अब तो। अब हम आगे चलते हैं, देखो लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन भी लिख लेना है आपको साथ ही साथ में, या स्क्रीनशॉट ले लेना है। और जब नोट्स बनाओ तो नोट्स में आपको सारी चीजें डालनी है और रेगुलर आपको क्लास अटेंड करनी है और रेगुलर सारी चीजें वो आपको पढ़नी है और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा में कौन सी पहाड़ी है, देखो अरावली की बिजासन की पहाड़ी। कौन सी है, बिजासन, बिजासन की पहाड़ी, की पहाड़ी। ये कहां पर है, ये भीलवाड़ा में है। अब देखो नेक्स्ट बात करें हम तो दौसा, कि भाई दौसा में कौन सी गौण पहाड़ी है, दौसा में है देवगिरी की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी, देवगिरी की पहाड़ी, देवगिरी की पहाड़ी, देवगिरी की पहाड़ी। अगर हम बात करें किसके बारे में, सिरोही के बारे में, कि भाई सिरोही में कौन सी गौण पहाड़ियां, देखो सिरोही में परिपत्र की पहाड़ी, परिपत्र की पहाड़ी, मरु की पहाड़ी, अर्बुदा की पहाड़ी, अर्बुदा की पहाड़ी। और देखो ऋषिकेश की पहाड़ी, ऋषिकेश की पहाड़ी, ये कहां पर है, ये है सिरोही में। अब ध्यान दो, क्या आपको पूछा जाए कि भाई भीलवाड़ा के अंदर अरावली की कौन सी गौण पहाड़ी है, तो आपको उत्तर क्या देना, बिजासन की पहाड़ी। अगर पूछा जाए दौसा के अंदर कौन सी पहाड़ी है अरावली की गौण पहाड़ी, तो आपको देना है देवगिरी की पहाड़ी। सिरोही में परिपत्र की पहाड़ी, मरु की पहाड़ी, मेरू की पहाड़ी, अर्बुदा की पहाड़ी, ऋषिकेश की पहाड़ी। ये लिखो जल्दी से। अब ध्यान दो कि आपने जितनी भी गौण पहाड़ियां पढ़ी है ना साथियों, जितनी भी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको यूट्यूब पे अगर किसी ने आपको आरएस लेवल की तैयारी कराई है फ्री में, कोई नहीं करवाता साथियों, सब अपने कोर्स भेजते हैं अपने चैनल पर, मतलब अपने ऐप पर। मैं आपको फ्री में एक एक शब्द, एक एक चीज साथियों प्रोवाइड करवा रहा हूं। आपका अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, बस हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि बस फ्री में जो लोग बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं इन चीजों के, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूं। और हमारा सपोर्ट कौन है, आप लोग। बस आप हमारे भाई हो, साथी हो, जो भी हो, आपको बस क्या करना, पढ़ना है आराम से और अपने जीवन को, अपने भविष्य को सिक्योर करना है। मिनिमम देखो कोई पैसा लगता नहीं है, आप कहीं भी लाइब्रेरी में जाते हो, आपको 1.5 GB का 2 GB का डाटा मिलता है, उसमें आराम से आप ये सारी चीजें फ्री में सीख सकते हो।
आपको यहाँ तो कोई ना ज्यादा पे करना है ना कोई बात, आपको बस क्या करना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इनको आराम से नोट्स बनाने हैं, और नोट्स को बिल्कुल जैसे मैं एक एक चीज बना रहा हूँ वैसे के वैसा आपको अपने कलरफुल पेन का प्रयोग करते हुए राजस्थान ज्योग्राफी क्या बनाना है, नोट्स बनाने हैं। देखो भीलवाड़ा में बिजासन की पहाड़ी, दौसा में देवगिरी की पहाड़ी, सिरोही में परिपत्र की पहाड़ी, मेरू की पहाड़ी, अरबुदा की पहाड़ी, ऋषिकेश की पहाड़ी, आप इनसे आराम से अपने जीवन में जो एग्जाम फाइट करना चाहते हो वो कर सकते हो। लिखो इनको जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं। लिखो जल्दी। लिख लिया? अब देखो साथियों, इनको आपको हाथों हाथ लिखते रहना है, क्योंकि अगर आप कोई काम बाद में छोड़ोगे ना तो बाद में कभी भी वो कार्य पूरा नहीं होता। अपना मन लगाकर आप पढ़ाई करो। बहुत लोग आपको ज्ञान देते हुए मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जीवन में, कोई आपका साथ नहीं देता है। साथियों ध्यान देना, साथ की बात आती है ना, कोई नहीं देता, आपको सब ज्ञान देते हैं लोग। तो आपको ज्ञान से बचकर आपको सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होना है। आपके जीवन में आपके लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज है अगर स्टूडेंट लाइफ में, तो वो अपना लक्ष्य है। लक्ष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसा बोले कि नहीं वहां ये चीज कर ले या वो कर ले, आपको कभी भी किसी भी की भी बात पे यकीन नहीं करना। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो मेरा लक्ष्य है उसको मेरे को किसी भी कीमत पर क्या करना है, हासिल करना है। क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य बड़ा नहीं होगा, जब तक आप अपने लक्ष्य के पीछे उतनी मेहनत नहीं करोगे, तो लक्ष्य कभी भी क्या नहीं होगा, हासिल नहीं होगा। आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका जीवन में देखो आपका समय बीतेगा, लोग छूटेंगे, फिर भी आपको क्या करना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कभी भी अपने आप को रुकने नहीं देना है साथियों, कभी भी क्या नहीं करना है, रुकने नहीं देना। क्योंकि आपके लिए आपकी माँ आपका क्या कर रही है, इंतजार कर रही है कि एक दिन मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा, एक दिन मेरा बेटा ऐसा ही बनेगा। जो भी आपकी माँ ने सोच रखा है, आपके घर वालों ने सोच रखा है, आपके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं, तो आपको क्या करना है, देखो आप जीवन में जो चीज चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो आपको कौन रोकता है, सिर्फ आप खुद ही रोक सकते हो। दुनिया की कोई और दूसरी ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर आपको कोई रोक रहा है तो आप अपने आप को, स्वयं को आप रोक रहे हो। इसके अलावा और किसी भी दुनिया में कोई भी इतनी शक्ति अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है कि आपको रोक सकती है। ना आपको अपनी परिस्थितियां रोक सकती है, ना आपको आपके घर वाले रोक सकते हैं, ना आपको साथी रोक सकता है, ना आपको कोई भी ऐसी अदृश्य शक्ति भी आपको नहीं रोक सकती है। आपको सिर्फ रोक कौन सकता है, आप स्वयं रोक सकते हो। क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन में वो दृढ़ संकल्प ही हासिल नहीं करोगे, तो आप आगे कहां से बढ़ोगे। सोचो एक बार, अगर आप इस विषय में जरूर सोचते हो तो आपको निरंतर आप क्या करते रहोगे, अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति आप बढ़ते रहोगे। अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कौन सा जिले के बारे में, बारां के बारे में। देखो बारां, बारां में कौन सी अरावली के गौड़ पहाड़ियां पाई जाती है। देखो शेरगढ़ की पहाड़ी, शेरगढ़ शेरगढ़ की पहाड़ी, ये कहाँ पे पाई जाती है, शेरगढ़ की पहाड़ी। शेरगढ़ की पहाड़ी पाई जाती है बारां के अंदर पाई जाती है। अगर हम बात करें एक और पहाड़ी पाई जाती है यहाँ पर, भामती की पहाड़ी, भामती की पहाड़ी, भामती की पहाड़ी, ये कहाँ पाई जाती है, ये बारां में पाई जाती है। दोनों पहाड़ियां, शेरगढ़ की पहाड़ी और भामती की पहाड़ी, ये कहाँ पाई जाती है, ये बारां में पाई जाती है। आगे अब देखो आगे, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, उदयपुर के बारे में, कि भाई उदयपुर में कौन सी गौण पहाड़ियां हैं अरावली की। अब देखो उदयपुर में हम बात करें तो देखो सबसे पहले रागा की पहाड़ी, रागा की पहाड़ी, की पहाड़ी, जरगा की पहाड़ी, रागा और जरगा, जरगा की पहाड़ी, की पहाड़ी। देखो गोगुंदा, गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ी, पहाड़ी, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है उदयपुर में। कमलनाथ, कमलनाथ की पहाड़ी, कमलनाथ की पहाड़ी, की पहाड़ी, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है उदयपुर में। और देखो कमलनाथ के बाद में सज्जनगढ़ की पहाड़ी,
सज्जन सज्जनगढ़ की पहाड़ी, सज्जनगढ़ की पहाड़ी। अगर हम बात करें इसके बाद में, सज्जनगढ़ की पहाड़ी के बाद में काला काला पानी की पहाड़ी, काला पानी की पहाड़ी। एक और बात करें तो कौन सी पहाड़ी, दशहरों की पहाड़ी, की पहाड़ी। यह कहाँ पाई जाती है, यह पाई जाती है उदयपुर के अंदर। देखो 12 के अंदर कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, शेरगढ़ की पहाड़ी। अब 12 के अंदर एक और कौन सी पाई जाती है, भामती की पहाड़ी। उदयपुर में देखो रागा की पहाड़ी, जरगा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, कमलनाथ की पहाड़ी, सज्जनगढ़ की पहाड़ी, काला पानी की पहाड़ी, दशहरों की पहाड़ी। ये कहाँ पाई जाती है, ये उदयपुर में पाई जाती है। उदयपुर के अंदर पाई जाने वाली कौन सी है, गौण पहाड़ियां हैं। किसकी, अरावली की गौण पहाड़ियां हैं। लिखो इनको जल्दी से, जल्दी से लिखो। बस कुछ सेकंड का टाइम दूंगा साथियों, फिर मैं मिटाऊंगा, फिर आपको आगे लिखना है। आपको सारी चीजों को समझते हुए चलना है। जल्दी लिखो, लिख लिया। लिख लिया होगा अब तो। देखो याद करने का तरीका क्या है कि बार बार जब मैं बोलूं ना साथियों, मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, तो आपको वैसे ही क्या करनी है, याद करनी है। देखो अब 12 की बात करें हम अभी कि 12 में कौन सी अरावली की गौण पहाड़ियां है, शेरगढ़ की पहाड़ी और भामती की पहाड़ी। अगर हम बात करें उदयपुर की, उदयपुर में कौन सी अरावली की गौण पहाड़ियां है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है राजा की पहाड़ी, जरगा की पहाड़ी, काला पानी की पहाड़ी। उसके बाद में हम बात करें तो और देख लो यहाँ पे गोगुंदा की पहाड़ी, कमलनाथ की पहाड़ी, सज्जनगढ़ की पहाड़ी। ये सारी पहाड़ियां कहां पर है, दशहरों की पहाड़ी। ये कहां पर है, ये उदयपुर के अंदर है साथियों। ये लिखो आप। मेरा क्या साथियों, पानी की वजह से गला सूख रहा है बहुत ज्यादा। मेरे क्या प्रॉब्लम है गला सूखने की, तो फिर क्या एक बार ऐसे बोला नहीं जाता, क्योंकि पानी अगर नहीं पीऊं बार बार तो गला बहुत सूखता है, क्योंकि सलाइवा बहुत कम बनता है। क्योंकि ज्यादा बोलते हैं तो फिर वो सलाइवा क्या होता है, अटक जाता है गले के अंदर। जब सलाइवा नहीं बनता तो अपन क्या, आवाज रुक जाती है। लिख लिया होगा अब तो, देख लिया। अब देखो हमने एक एक पहाड़ी, मतलब राजस्थान की ऐसी कोई पहाड़ी नहीं छोड़ेंगे हम कि जिसको हमने पढ़ा नहीं हो। अगर आपने मेरी क्लास को पूरा देखा है और अरावली जो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं हम, अरावली में राजस्थान का कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, उससे बाहर अगर अरावली में कोई सा भी क्वेश्चन चल जाए तो आप मुझे बता देना चाहिए कि कहीं भी अरावली में किस कोई से भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाना दूंगा मैं। क्योंकि मैं कम से कम 5 से 7 किताबें पढ़कर आपको उसमें से पढ़ा रहा हूं। देखो एक टीचर भी क्या होता है, पढ़ता है, पढ़कर ही पढ़ाता है। आप ऐसे में सोचो कि भगवान है टीचर, ऐसा कुछ नहीं। हम आपके लिए वो सारी चीजों को क्या करते हैं, आसानी से प्रोवाइड। जितनी हमने मेहनत करी है, देखो मेहनत 2 जने करते हैं जीवन में। देखो एक तो गधा भी करता है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा अधिकारी है वो भी करता है, जैसे आईएएस लेवल का करता है। ये क्या करता है, ये स्मार्ट स्टडी करता है। क्या करता है, स्मार्ट स्टडी करता है। और ये बस क्या करता है, गधा मजदूरी करता है, मतलब मेहनत करे जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अपने को ये नहीं बनना है, अपने को क्या करना है, ये बनना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो जैसे मैंने सारी मेहनत कर दी, तो उसके बाद में आपको करने की क्या जरूरत है भाई। एक बात बताओ कि अगर सामने खड्डा है, ये क्या है, ये माना कि कोई गहरा गड्ढा है, और मैं आपके सामने से ये गुजर रहा हूं, ठीक है, और मैंने गुजर के ये गड्ढा पार कर लिया, ठीक है, और मैं इधर आ गया। अब आप इधर से जा रहे हो तो आप मेरे को मिल गए, और मैंने आपको क्या बोला कि भाई सामने क्या है, गड्ढा है, इसको संभल के पार करना। तो आप में बुद्धिमत्ता क्या होनी चाहिए कि हाँ, अगर सर ने बता दिया है तो हमें पहले क्या करना चाहिए, इस गड्ढे को साइड से होकर निकल जाना चाहिए, या पहले आपको इस गड्ढे में गिरना है। वो दोनों आपके ऊपर डिपेंड करना है कि देखो, या तो आप खुद भुगतो, या तो क्या करो, चोट खाकर सीखो, और या किसी दूसरे के अनुभव से सीख लो। क्या करना है, दूसरे के अनुभव से सीख लो। तो आपको ज्यादा फायदेमंद आपके जीवन में कौन सा होता है,
आपको दूसरे के अनुभव से अगर आप सीख लेते हो तो आप इस दुनिया में किसी भी जगह क्या नहीं करते हो, मात नहीं खा पाते, मतलब आपको कोई भी हरा नहीं पाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आपको व्यवहारिक ज्ञान की क्या हो, अनुभूति हो, और आप हर एक चीज को क्या कर पाओ, समझ पाओ। ये सारी चीजें आपने बहुत जगह पढ़ी है, लेकिन समझना भी तो इंपॉर्टेंट है ना। मार्केट में कितना सारा मैटर लिखा पड़ा है, आपको जरूर थोड़ी आपको सारा का सारा पढ़ना है। आपको अपने ही देखो, अगर समुद्र का पानी खारा है तो आपको पूरा समुद्र पीने की जरूरत है क्या? समुद्र पी के तो ऐसा नहीं है कि भाई पूरा समुद्र पी के ही आप उसके पानी को चखोगे, आप थोड़ा सा घूट भर चख के भी पता कर सकते हो ना कि हाँ इसका पानी खारा है। तो ये सारी चीजें आपको अपने जीवन में सीखनी है। अब हम कौन से जिले की बात करेंगे? अब हम बात करेंगे राजसमंद की। राजसमंद, देखो राजसमंद में कौन से अरावली की गौण पहाड़ियां हैं? देखो हल्दी घाटी की पहाड़ी, हल्दी घाटी, घाटी बिजरावल, बिजरावल की पहाड़ी, की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, कुंभलगढ़ की पहाड़ी, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की पहाड़ी, कुंभलगढ़ की पहाड़ी। और बात करें हम तो किसकी पहाड़ी? खमनोर, कौन सा नोर? खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। कौन सी नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ी से? बनास नदी का उद्गम स्थल है। ये कहाँ की पहाड़ियां हैं? यह है राजसमंद की पहाड़ियां। राजसमंद में कौन सी अरावली की गौण पहाड़ी है? देखो हल्दी घाटी की पहाड़ी, बिजरावल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, कुंभलगढ़ की पहाड़ी और खमनोर की पहाड़ी। लिखो इनको जल्दी से। इसके बाद में हम जालोर के बारे में लिखते हैं, क्योंकि जालोर की काफी पहाड़ियां हैं और उसके बाद में एक दो नोट भी डालने हैं। तो पहले एक बार इसको लिख लो, फिर जालोर को अपन पूरा अच्छे से समझेंगे। जल्दी लिखो। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए साथियों, इनमें कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और आप सोचो कि भाई इतने सारे अपन 12 जिलों के गौण पहाड़ियां पढ़ेंगे, कितने की? 12 जिलों की। अगर सोचो अगर 12 जिलों की गौण पहाड़ियों को अगर हम ट्रिक से याद करें, किससे? कि भाई हमने कोई ट्रिक बनाई और इनको 12 जिलों की पहाड़ियों को अगर ट्रिक से याद करने लगे तो साथियों आप वो ट्रिक कितने दिन याद रख पाओगे? 2 दिन। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा? पूरा कचरा हो जाएगा, मतलब आपकी पूरी वो ट्रिक है क्या है? घालमेल हो जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान दो कि आपको कुछ चीजें बिना ट्रिक के भी याद करनी होती है। जैसे ये सारी की सारी पहाड़ियां हैं, इनको आपको आराम से पढ़ना है और याद करना है, बस इनमें कोई ज्यादा वो बात नहीं है कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। तो आपको वैसे भी याद है कि हल्दी घाटी का है राजसमंद में, बिजरावल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, कुंभलगढ़ की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, ये कहाँ पर है? ये राजसमंद में है। ये आपको वैसे भी याद है, लिख लो इनको जल्दी से। ऐसा हमने कोई जिला नहीं छोड़ा जिसकी गौण पहाड़ियां लिखी है, सारे जिले की लिख ली। अब बस लास्ट जिला बच्चा है कौन सा? जालोर। कौन सा? जालोर। लिखो जल्दी से इनको। लिख लिया? अब देखो, अब हम बात करेंगे जालोर के बारे में। कौन सा लोर? जालोर। देखो जालोर में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? देखो जालोर की बात करें हम तो देखो जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंत, जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी, डोरा पर्वत, डोरा पर्वत, इसराना, इसराना बाकर, रोजा बाकर, बाकर लिख लो यहाँ पे भी, बाकर, छप्पन या ग्रेनाइट की पहाड़ी, छप्पन या ग्रेनाइट की पहाड़ी, पहाड़ी
सुंदा माता की पहाड़ी, सुंदा, सुंदा माता की पहाड़ी, माता की पहाड़ी। लिखो जल्दी से इनको। अब देखो, जो ये 56 की पहाड़ी और ये ग्रेनाइट की जो पहाड़ी है ना, ये कहां से कहां तक है? देखो 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ी या ग्रेनाइट की पहाड़ी, या ग्रेनाइट की पहाड़ी, पहाड़ी। इसका विस्तार देखो, इसका विस्तार है, विस्तार बाड़मेर की सिवाना तहसील से, बाड़मेर की सिवाना तहसील से, कहां से? सिवाना, सिवाना तहसील से जालोर तक। कहां तक है? जालोर तक। इसमें कौन सा पर्वत स्थित है? नाकोड़ा पर्वत स्थित है। कौन सा? नाकोड़ा पर्वत स्थित है। अब देखो ये कैसी है? ये गुंबदाकार आकृति है, गुंबदाकार आकृति की। ये क्या है? पहाड़ियां। कौन सी? 56 की पहाड़ी या ग्रेनाइट की पहाड़ी। इनका विस्तार कहां से कहां तक है? ये बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर तक है। इसमें कौन सा पर्वत पाया जाता है? नाकोड़ा पर्वत पाया जाता है। इनका आकार क्या? गुंबदाकार इसकी आकृति है। देखो देखो, जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ी, डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर, 56 या ग्रेनाइट की पहाड़ी, सुंदा माता की पहाड़ी, ये कहां पर है? ये जालोर में है। और अगर अपन 56 की पहाड़ी की बात करें तो कहां पर है? ये बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर तक है। इसमें कौन सा पर्वत स्थित है? नाकोड़ा पर्वत है। इसकी आकृति क्या है? गुंबदाकार आकृति है। लिखो जल्दी से इसको, कुछ सेकंड का टाइम है, लिखो जल्दी। ये पर्वत की जगह क्या कर लो? पहाड़ी कर लो। पर्वत नहीं, ये पहाड़ी है, पहाड़ी, पहाड़ी। ये डोरा पर्वत, यह तो सही है। डोरा पर्वत सांगवाड़ा नहीं, ये भी पहाड़ी है, डोरा पहाड़ी लिखो इसको भी। पर्वत नहीं है ये, पहाड़ी। जब हमने भौतिक प्रदेश स्टार्ट करे थे तब हमने पढ़ा था कि कितने मीटर पर मैदान होते हैं, उससे कितने मीटर पर पठार होते हैं, फिर पहाड़ी होती है, फिर पहाड़ होते हैं, फिर पर्वत होते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। लिखो जल्दी से। लिख लिया? देखो ये सारी चीजें साथियों आपको याद होनी चाहिए। देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार, कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोरा पर्वत है। देखो पश्चिमी राजस्थान, ये मैंने पहले भी लिखा रखा है कि हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक वो कौन सी है? डोरा पर्वत है। जो कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? यह जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। अब ध्यान रखना। और जसवंतपुरा की पहाड़ियों के पश्चिम में क्या स्थित है? पश्चिम में रानीवाड़ा की उच्च भूमि, रानीवाड़ा की उच्च भूमि, रानीवाड़ा की उच्च भूमि, की उच्च भूमि। ये भी कहां पर है? ये भी जालोर में है, भूमि जालोर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि रानीवाड़ा की उच्च भूमि कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? ये जालोर में स्थित है। लिखो जल्दी से इनको। ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, तभी आपका एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। साथियों आपको पढ़ाई उस तरीके से करनी है कि आपको जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़कर आपके मन में ये नहीं आए कि मैंने ये चीज नहीं पढ़ी है। आपको ये याद करना ही करना है, समझे? जब तक आप याद नहीं करोगे, जब तक कोई चीजों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमेशा जीवन में ध्यान देना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको क्या बनाने हैं? नोट्स। जैसे मैं आपको सारे के सारे नोट्स लिखवा रहा हूँ, आपको नोट्स बनाने हैं और उसके बाद में उनका क्या करना है? रिवीजन, रिवीजन। आप जिस दिन ये करने लगे उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का। लिखो जल्दी से। लिख लिया होगा? अब देखो,
अब हम बात करेंगे कि भाई राजस्थान से बाहर कौन से राज्य में अरावली की गौण पहाड़ियां हैं। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले किसके बारे में, दिल्ली, किसके बारे में, दिल्ली। दिल्ली में कौन सी पहाड़ी स्थित है, रायसीना, रायसीना हिल्स, इसको क्या बोलते हैं, रायसीना हिल्स। अगर हम हरियाणा की बात करें, किसकी, हरियाणा की, हरियाणा, हरियाणा में कौन सी स्थित है, डोसी पर्वत, इसे क्या कहते हैं, डोसी पर्वत। अब देखो गुजरात में, गुजरात, गुजरात में इसको कहते हैं गिरनार पर्वत। कौन सा पर्वत, गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत। देखो ये लिख, अच्छे से ही लिख दो। अब देखो अगर हम राजस्थान में बात करें कि जैसलमेर, जैसलमेर, करौली, कौन सा रोली, करौली। अब देखो जैसलमेर में क्या है, त्रिकुट, त्रिकुट पहाड़ी। जैसलमेर में क्या स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी। वही करौली की बात करें तो करौली में क्या है, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत। ध्यान देना साथियों, इससे कई बार, दोनों से कई बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिकुट पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है, या करौली में कौन सा पर्वत है, या करौली में त्रिकुट पर्वत कहां पर है। ये सारे चीजें पूछी जाती है। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना साथियों, तब इस त्रिकुट पर्वत के बारे में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि केला देवी का जो मंदिर है, कहां पर, केला देवी का, देवी का मंदिर, का मंदिर। और यहाँ पर कौन सा गीत वो प्रसिद्ध है, लांगुरिया गीत। क्या है, लांगुरिया गीत। ये सारी चीजें कहां पर है, केला देवी का मंदिर कहां पे, करौली में। कहां पर, त्रिकुट पर्वत के पास में, करौली, केला देवी का मंदिर और लांगुरिया गीत यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना आपको, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं, जल्दी लिखो। दिल्ली में अरावली की कौन सी पहाड़ी है, रायसीना हिल। हरियाणा में डोसी पर्वत, गुजरात में गिरनार पर्वत। अगर हम जैसलमेर की बात करें तो त्रिकुट पहाड़ी, और करौली में त्रिकुट पर्वत। जल्दी लिखो। लिख लिया, एक और लिख लो, जोधपुर, जोधपुर का भी लिख लो, जोधपुर। जोधपुर में कौन सी है, चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया, चिड़िया टूक, टूक पहाड़ी, जिसके ऊपर कौन सा दुर्ग स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग। ये भी लिख लो, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसकी आकृति कैसी है, भारत के नक्शे के समान। लिख लो इसको जल्दी से, इसके बाद में हम आगे लिखते हैं। जल्दी लिखो, लिख लिया, एक दो सेकंड और लिख लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो लिख लिया होगा। अब नोट डालते जाओ, ठीक है। अब नोट में लिखते जाओ। देखो नोट फर्स्ट, ऐसे लिखो, पहाड़ी, पहाड़ी
के नाम के साथ क्या जुड़ना चाहिए? मगरा या मगरी शब्द जुड़ता है। मगरी शब्द जुड़ता है तो यह उदयपुर में होगी। कहां पर? उदयपुर में होगी। कहां पर होगी? उदयपुर में होगी। जैसे देखो, मोती मगरी, मछला मगरी, ये कहां पर है? यह है उदयपुर में। अब देखो नोट टू सुंडा पर्वत कहां पर है? जालोर में। कहां पर है? जालोर में। जहां पर क्या लगाया? राजस्थान का प्रथम रोपवे। राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन से सन में लगाया? 2006 में। 2006 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर लगाया है, तो कहां पर? सुंडा पर्वत, जालोर में। ध्यान देना, सन पूछे तो 2006 में लगाया था। कौन से में? 2006 में। अब ये आपको ध्यान रखना है कि रोपवे क्या होता है। जो पालकी होती ना सीधी, जैसे कि पर्वत के ऊपर जाने का सीधा तरीका है, यहां से वो पालकी में बैठे आप और वो आपको सीधा तारों के पास में ऐसे लटकते लटकते आपको क्या पर ये ऐसे लटकी होगी, इसके अंदर आप बैठे होगे, वो सीधा आपको ऊपर ले जाएगी। इसको बोलते हैं रोपवे। तो ये राजस्थान में पहला रोपवे कहां लगा? ये लगा था सुंडा पर्वत, जालोर में। और कौन से सन में लगा था? 2006 में लगा था। कौन से सन में? 2006 में। लिखो जल्दी से। इसके बाद में हम सेकंड रोपवे कहां लगा था उसकी बात करते हैं। देखो नोट फर्स्ट लिखा है हमने कि पहाड़ी के नाम के साथ में मगरा या मगरी शब्द जुड़ता है तो वो कहां पर पहाड़ होती है? वो उदयपुर में होती है। और मोती मगरी, मछला मगरी, ये आपके सामने उदाहरण है। अगर हम सुंडा पर्वत की बात करें तो सुंडा पर्वत कहां पर है? जालोर में। या राजस्थान का प्रथम रोपवे लगा था। कौन से सन में? 2006 में लगा था। लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में सेकंड जो राजस्थान का रोपवे लगा था वो कहां पर? मछला मगरी में लगा था, उदयपुर में। कहां पर? मछला मगरी। और अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड कहां लगा था? पुष्कर में। कहां पर? पुष्कर में, सावित्री माता के मंदिर में। कहां पर? पुष्कर में, सावित्री माता के मंदिर में। लिखो जल्दी से इसको। लिख लिया? जल्दी लिखो। अगर इसमें देखो, अगर हम इसकी बात करें कि इसमें इसकी बात करें किसकी? जो अरावली की गोंड पहाड़ियां हैं इसमें, कि भाई इसमें अगर अपवाद की बात करें, किसकी? अपवाद की। कि भाई अगर कोई अपवाद मिल जाए तो सर, तो अपवाद में सिर्फ आपको एक तो मिलेगा रेल मगरा और एक आपको मिलेगा बेल मगरी। जो रेल मगरा है ये कहां पर है? ये है राजसमंद में, और जो बेल मगरी है ये है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही। कौन सा रोही? सिरोही। ये आपको बस दो अपवाद ध्यान रखने हैं। बाकी पूरे भी कहीं भी आपको मगरा मगरी सब दिखे तो कहां कर देना है? उदयपुर कर देना है। लिखो इसको जल्दी से। अपवाद को भी लिख लो। फिर एक और नोट लिखते हैं अपन, जल्दी लिखो। राजस्थान ज्योग्राफी आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस हमारे को और कुछ भी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे की अपडेट मिलती रहेगी और आपको निरंतर कोई भी चीज आपको जो यूट्यूब पर आएगी वो सबसे पहले आपके पास में आएगी। और इससे आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता साथियों, सिर्फ हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जल्दी से लिख लिया आप तो। देखो अब
अब नोट 3 की बात करते हैं हम। अब देखो नोट 3, नोट 3 देखो, बा बाई, बे बाई, ये पहाड़ी कहां पर है? ये है झुंझुनू में, झुंझुनू में। और ध्यान दो, जो बा बाई है, बाबाई पहाड़ी कहां पर है? ये है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है। तो ये चीज का, इसको भी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर बाबाई आवे तो क्या करना है आपको? जयपुर में। और बे बाई आवे तो कहां करना है आपको? झुंझुनू में करना है। अब देखो नोट 4, नोट 4, मछला मगरी, मछला मगरी, मगरी, ये कहां पर है? ये उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में, उदयपुर में। यहाँ पे क्या लगा था? राजस्थान का सेकंड रोपवे, राजस्थान का दूसरा, दूसरा रोपवे, रोपवे कौन से सन में लगा था? 2008 में, 2008 में। लिखो जल्दी से इनको और देख लो। नोट 4, नोट 4, सावित्री माता मंदिर, सावित्री माता, ये कहां पर है? पुष्कर में, पुष्कर में। यस, वहां पे लगा था राजस्थान का थर्ड, थर्ड रोप वे, रोप वे। लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो इनको। देखो नोट 3 में बम्बई झुंझुनू, बाबाई जयपुर। नोट 4 में मछला मगरी उदयपुर, राजस्थान का दूसरा रोपवे का कौन से सन में लगा था? 2008 में। और नोट 4 में, ये नोट 5 हो गया साथियों, नोट 5, सावित्री माता का मंदिर कहां पर? पुष्कर में, राजस्थान का तीसरा रोपवे। लिखो जल्दी से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं साथियों। सारा डाटा, मतलब राजस्थान में ऐसा कोई फैक्ट नहीं है राजस्थान ज्योग्राफी का जो मैं आपको यहाँ नहीं लिखवाने वाला हूँ। सारे की सारी एक एक चीज आपको मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा। आपको सिर्फ अपने नोट्स बनाने हैं और तैयारी करनी है, बिल्कुल मन के साथ में। मन लगाकर पढ़ो साथियों। जीवन में कुछ करना है तो बिल्कुल अपना मन एकाग्रचित करके, सारी चीजें छोड़ के अपने सिर्फ लक्ष्य के पीछे लग जाओ और कुछ भी मत करो जीवन में। आपको डरना नहीं है जिंदगी से। बहुत सारी मुश्किलें आती है, मुश्किलें योद्धाओं के पक्ष में आती है। ध्यान रखना, कमजोर व्यक्तियों को भी मुश्किलें नहीं मिलती है। आप योद्धा हो, योद्धा की तरह लड़ो और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हो जाओ और पढ़ते रहो बस, और कुछ नहीं करना है जीवन में। लिखो जल्दी से। लिख लिया? एक बार लिख लो जल्दी से, लिख लिया होगा अब तो। देखो देखो, एक तो है चिल का टीला, चिल का टीला, और बरवाड़ा, बरवाड़ा। ये कहां पर है दोनों के दोनों? ये है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। अगर हम बात करें चौथ के बरवाड़े की, किसकी? चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, माधोपुर, माधोपुर में। एक बार इनको दोनों को लिखो, उसके बाद में हम 4-5 ऐसी पहाड़ियां हैं जिनसे 100% राजस्थान की ज्योग्राफी का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको अपन, उसको पहाड़ी का आकार देके उसको बना के उनको समझेंगे। एक बार इनको जल्दी से लिख लो 1 सेकेंड में, ये दोनों। लिख लिया?
लिख लिया होगा अब तो। देखो अब हम एक एक चीज को बनाएंगे पहले, उसके बाद में यह है गुंबदाकार पहाड़ी। गुंबदाकार, देखो गुंबद देखा है आपने मस्जिदों के ऊपर, किसी मस्जिद गुंबदाकार किसी मंदिर के ऊपर जो ऐसा बना होता है। देखो देखो ये देखो गुंबदाकार पहाड़ी। गुंबदाकार पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों की गुंबदाकार पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। कहाँ पर? बाड़मेर में। देखो घोड़े की नाल देखी है कभी आपने? घोड़े की नाल जो उसके खुर होता है ना, खुर, देखो खुर, उसके जो पैर होता है उसके अंदर एक लोहे की खुर ठोकी जाती है, उसको खुर बोलते हैं। उसको देखो, ये है घोड़े की नाल की आकार की पहाड़ी। देखो घोड़े के नाल नाल के आकार की पहाड़ी। घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी। ये आरएस में क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो अभी मैं 5 पहाड़ी लिखूंगा ना, उसके राजस्थान के सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहां पर है? यह है 12 में। कहां पर है? 12 में। 12 जिले में पाई जाती है घोड़े की नाल की आकार की पहाड़ियां। अब देखो देखो कभी तस्तरी देखी है आपने? तस्तरी, जब हम एथलेटिक्स में बात करें, एक तस्तरी होती है जिसको हम फेंकते हैं। गोल गोल आकार की एक तस्तरी होती है जिसको हम ऐसे घुमा के, यहां से पकड़ के ऐसे घुमा के यूं करके उसको यूं फेंकते हैं। तस्तरी। आपने कभी उड़न तस्तरी का नाम सुना हो, कभी आपने एलियन के बारे में पढ़ा हो, तो आपको दिखता नहीं है वो गोल गोल सा घूमता हुआ, उस आकार की पहाड़ियां। देखो तस्तरी नुमा, तस्तरीनुमा, तस्तरीनुमा या गिरवा, गिरवा की पहाड़ी। गिरवा की पहाड़ी, गिरवा की पहाड़ी। यह कहां पर है? यह है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। अब देखो ये जितने भी मैं बना रहा हूं साथियों, अर्धचंद्राकार पहाड़ी या आडा वाला पर्वत। देखो अर्धचंद्राकार पहाड़ी देखी होगी आपने, आधा चांद के समान। देखो अर्धचंद्राकार पहाड़ी, अर्ध चंद्राकार पहाड़ी, पहाड़ी या आडा वाला पर्वत। आडा वाला पर्वत। यह कहां पर है? यह है बूंदी में। कहां पर है साथियों? यह बूंदी में है। बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में है। अब देखो गुंबदाकार पहाड़ी बाड़मेर में, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी 12 में, तस्त्रिनुमा या गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में, अर्धचंद्राकार पहाड़ी या आडा वाला पर्वत कहां पर है? बूंदी में है। अब देखो सर्पिलाकार पहाड़ी, देखो सांप के आकारों की पहाड़ी, जैसा सांप होता ना, इस प्रकार की पहाड़ी। ये कहां पर है?
यह है अजमेर में सर्पिलाकार पहाड़ी। सर्पिलाकार पहाड़ी ये कहां पर है? यह है अजमेर में। कौन सा मेर? अजमेर में। अजमेर में लिखो। देखो साथियों, ऐसे के ऐसे आपको सारी की सारी चीजें बनानी है अपनी कॉपी में और ऐसे के ऐसे लिखनी है। देखो, गुम्बदकार पहाड़ी कहां पर है? बाड़मेर में है। घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ी कहां पर है? बाड़ा में है। तस्त्री नुमा या गिरवा की पहाड़ी कहां पर है? उदयपुर में है। अर्ध चंद्रकार या आड़ा वाला पर्वत कहां पर है? यह है बूंदी में है। सर्पिलाकार पहाड़ी कहां पर है? अजमेर में है। लिखो इनको जल्दी से एक बार, फिर इनको एक बार और दोहराएंगे, फिर आपको ये याद करनी है। ये एग्जाम में इन पहाड़ियों में से राजस्थान ज्योग्राफी का 100%, क्या इसकी एक्यूरेसी क्या है? 100%, मतलब 99% भी नहीं है। एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है साथियों। तो आपको ये तो 100% याद होनी चाहिए कि गुम्बदकार पहाड़ी कहां पर है? बाड़मेर में। घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी कहां पर है? बारा में। तस्त्रीनुमा या गिरवा की पहाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। अर्धचंद्रकार पहाड़ी आडा वाला पर्वत कहां पे है? बूंदी में। सर्पिलाकार पहाड़ी कहां पर है? अजमेर में। लिखो इनको जल्दी से, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लिख लो इनको। लिख लिया? सारी की सारी चीजें पढ़ लो और इनको याद कर लो साथियों, ठीक है? इनको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आज की क्लास में साथियों हम इतना ही करने वाले हैं। कल की क्लास में हम अरावली के विशेष तथ्यों के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम अरावली को और आगे विस्तृत तौर पे पढ़ने वाले हैं। मतलब अरावली अभी अपनी समाप्त नहीं होने वाली। अरावली में हम अरावली की एक एक पहाड़ी को पढ़ने वाले हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे साथियों। आपको सिर्फ ध्यान के रखना, आपको अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना है कि जिंदगी में आपको दोबारा कभी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप किसी भी किताब में पढ़ लोगे साथियों, उसमें से ज्यादा मैटर मैं आपको यहाँ लिखवा दूंगा। तो आपको साहित्य कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं किसी भी किताब पढ़ने से आपको मना नहीं करता हूँ। किताब हमेशा पढ़नी चाहिए, लेकिन अपने नोट्स भी बना के रखो ताकि आपको रिविजन में क्या हो, आसानी हो। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद साथियों।